students. Today I am going to start a new topic of food production, that is from your part B. So let's start the chapter, that is the introduction to hospitality sector. So let's see the slides. Students, welcome back to your food production class. Today we were going to start a new chapter, that is from your part B, introduction to hospitality industries. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है. तो हॉस्पिटैलिटी इज़ अ जेनरिक वर्ड जो वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. कब? जब हम ट्रैवल करते हैं या हम एज अ टूरिस्ट हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. सो द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नेशंस इकोनॉमी एंड गिव्स प्लेंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स. तो ये बहुत सारी हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. नॉट ओनली इन होटल इंडस्ट्री, खाली होटल इंडस्ट्री ही नहीं है बट इसके बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं. सो हमें कौन कौन सी ये एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. एक तो होटल इंडस्ट्रीज़ हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हो गए, फास्ट फूड सेंटर्स हो गए, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मॉल्स हो गए, इंटरटेनमेंट्स हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गई, थीम पार्क्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, टूरिज़्म इंडस्ट्री हो गया. सो दे मे बी आइदर ओन्ड और बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर. अब ये गवर्नमेंट ओन भी हो सकते हैं या प्राइवेट भी हो सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं होटल इंडस्ट्री. सो होटल प्रोवाइड्स, हमें होटल क्या प्रोवाइड करता है, अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, खाना देता है और हमारे साथ कैसा हमको एक्सपीरियंस मिलता है, घर जैसा जब हम घर से दूर हैं. सो द कैटेगरी ऑफ होटल्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टार रेटिंग सिस्टम. अब ये हर होटल की अलग अलग सिस्टम जो है कि वो फैसिलिटीज़ जैसे प्रोवाइड करते हैं उसी हिसाब से उनकी रेटिंग है. द स्टार रेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज दैट द होटल ऑफर्स टू इट्स क्लाइंट. जैसी वो सर्विसेज अपने क्लाइंट को ऑफर करता है उसी के बिहाव पर उसे स्टार रेटिंग मिलती है. अभी फैसिलिटीज़ है कौन सी, जैसे कि रूम्स या बेडरूम्स, 24 आवर सर्विस इन डिपार्टमेंट, रेडियो टेलीविज़न, वाईफाई रूम में है कि नहीं है, फैक्स है, रेस्टोरेंट, लॉज, बार, रूम सर्विसेज, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, हेल्थ क्लब एंड जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल. इंटरटेनमेंट के लिए क्या है, सो द गेस्ट चूज देयर स्टे बेस्ड ऑन आइदर द traffics or facilities offered, the location of the hotel or the size of the hotel, the experience it offer. यानी कि कई बार जो हम जाते हैं होटल्स में वो जाते हैं कि वो हमें क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं. कई बार होता है कि जब हम वहाँ पे अपनी बुकिंग कराते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री में हमें ब्रेकफास्ट फ्री में मिलता है, यानी कि जो हम पेमेंट रूम का कर रहे हैं उसी के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट मिल जाता है या कुछ लंच में रहता है सिस्टम. सो देयर आर द डिफरेंट टैरिफ्स जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं. अब ऑपरेशन ऑफ 5 स्टार होटल्स, ऑपरेशन कैसे होता है. द 5 स्टार होटल ऑपरेट्स अंडर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स. होटल कुछ 4 मेन डिपार्टमेंट हैं. एक है फ्रंट ऑफिस, दूसरा है हाउस कीपिंग, थर्ड है फूड एंड बीवरेजेस सर्विसेज एंड फोर्थ इज फूड प्रोडक्शन. जो फ्रंट ऑफिस है वो हमारा क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, फ्रंट डेस्क ऑफिस है एंड कंस्ट्रक्ट है. हाउस कीपिंग है जो लॉन्ड्री और मेंटेनेंस का काम करती है. आउटलेट्स मतलब फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड की जाती हैं या उनको किस तरीके से सर्व किया जा रहा है. फूड प्रोडक्शन, वहाँ पर स्टोर किया जाएगा, रिसीविंग होगी, बेकिंग का काम होगा, मेन किचन है, आपका बर्चरी है जहाँ पे ये सब नॉनवेज वगैरह कट होते हैं, स्टोरिंग है. सो देयर आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. द होटल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर फंक्शंस ऑल प्ले अ क्रूशियल रोल इंश्योरिंग द सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. Front office department, this is the nervous system of the hotel as it interact with the guest for different needs and desires as they walk into the hotel. जो हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है वो हम कहीं भी किसी भी होटल का एक नर्वस सिस्टम है क्योंकि सबसे पहले गेस्ट का इंटरेक्शन वहीं पे होता है. द फ्रंट ऑफिस पर्सनल शुड हैव एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एज दे
फेस बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट, यानी जो फ्रंट ऑफिस का जो हमारा जो भी पर्सन रहेगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा दोनों तरीके के टूरिस्ट को एंटरटेन करेगा, इंटरनेशनल भी हो सकता है और डोमेस्टिक भी हो सकता है। दो हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड मल्टीटास्किंग टू रिजॉल्व इश्यूज दैट मे अराइज। Their main focus are the guests to make them loyal customer. They plan their travel routes, recommend tours, attractions found in the city and provide useful information that will positively enhance their stay. Now, what is the work of the constraints? यहाँ पे काम क्या है कि वो जो हम गेस्ट आते हैं उनको उनके साथ लॉयल कस्टमर वो हमारे बन जाए, उनके लिए क्या करते हैं, दे प्लान द ट्रैवल रूट्स, और उनको ट्रैवल रूट्स में रिकमेंड करते हैं कहाँ कहाँ उनको जाने चाहिए, सिटी के अट्रैक्शन पॉइंट्स बताते हैं, which will provide the useful information that positively enhance their stay. The experience they carry with them will ensure that they visit the hotel the next time as well. और वो कोशिश करते हैं कि ये गेस्ट जब भी हमारे शहर में आए तो वो हमारे होटल को ज़रूर विजिट करे। Housekeeping. This department functions like the eye of the hotel to provide the guest a spotless experience. They have eye for the detail and the look into all the needs of the guest, starting from the fluffy pillow and sheets in the rooms to the bathroom amenities and the public areas. हाउसकीपिंग सारी आप जानते हैं, जब भी आप होटल में स्टे करते हैं तो अगर वो गंदा होता है तो हमारा सबसे पहले मूड ख़राब हो जाता है, दैट द रूम इज़ नॉट क्लीन, वॉशरूम्स या बाथरूम साफ़ नहीं है। तो हाउसकीपिंग का काम होता है कि वॉशरूम्स को क्लीन एकदम साफ़ रखना, डेली आकर के आपके रूम की क्लीनिंग करना, बेडशीट्स वगैरह चेंज करना, जो हमें क्या करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, देयर वर्क इज़ टू गुड। मेंटेनेंस रिक्वायर्स careful planning for the smooth functioning of equipment, electricity, water in all the departments. इस डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस का काम क्या है कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करें, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, वाटर भी सब जगह आता रहे, सो इट डज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज वेल. This department performs a wide range of essential tasks to help smooth operations. Food and beverages services. This department serves you with a smile. Be it breakfast, lunch or dinner, the team operates around the clock to seek satisfaction of the customer. The guest is always right and take utmost care to satisfy their need. The stewarding department takes care of the cleanliness of the hotel, cutleries and cookeries utensils used in the hotel. ये जो भी फूड एंड बेवरेजेस का जो डिपार्टमेंट होता है ये हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता है, एंड अकॉर्डिंग टू देम द गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट. हमेशा उनके लिए गेस्ट जो है हमेशा सही बोल रहा है. इन्हीं के अंडर में जो यूटेंसिल्स हैं, कटलरीज हैं, इन सब की भी सफाई करने का काम होता है. Now, what is the role of the food production? The scrumptious dishes to keep the guest happy. A team works behind this spirit. अब जो कस्टमर के चेहरे पर या गेस्ट के चेहरे पर हंसी या खुशी आएगी वो हमारी डिश के ऊपर होगी, और इसके पीछे एक टीम काम करती है जो एक अच्छे इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस शेफ्स के साथ, उनके टैलेंट के साथ वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं टू सेटिस्फाई द कस्टमर. इनके अलावा जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वो हैं अकाउंट्स विच कंट्रोल द फाइनेंशियल कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग जिसमें क्रिएटिव सेलिंग इज द कीवर्ड. द सेल्स टीम प्रमोट्स द ब्रांड एंड द एमिनिटीज ऑफ द होटल. दे नेगोशिएट एंड propose large business dealings. The marketing department is the analytical backbone of the sales, which increase the exposure of the hotel through the advertisement. Various social media platforms are created to spread awareness of the facilities offered and the experience shared. अब यहाँ पे experience share किसका होगा? जो वहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं और वो उनके बारे में उनकी होटल की क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तारीफ़ करेंगे कि उस होटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई हैं वो हेल्पफुल हैं, वो आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर रहे हैं. फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट.
for commitment and the development of the staff. It looks into the staff welfare and administration. The fixation of the staff salaries, compensation and taxes are some of their duties, training and development of employee. Then the security department is there, which is responsible for protecting the guest and the staff of the hotel. The security department does patrolling, monitoring CCTV and investigating cases. यानी कि इस डिपार्टमेंट का पूरा काम है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गेस्ट और स्टाफ को प्रोटेक्ट करना. नाउ परचेज डिपार्टमेंट एंड द स्टोर. द मेन फंक्शन इज दिस डिपार्टमेंट इज टू परचेज मटीरियल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द मार्केट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द होटल. होटल की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो खाने के सामान बनाने से लेकर के हो या इक्विपमेंट से लेकर के हो, उन सब चीज़ों को खरीदना, प्रॉपर टाइम पर लाना. अ लाइसेंस विद द डिफरेंट वेंडर्स एंड द कंपनीज फॉर स्मूथ सप्लाई इज असेंशियल. स्टोरिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग ऑफ द परचेज आइटम्स come under this